मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा खनीसा। साथियों, राजस्थान में हर 5 साल बाद में सरकार बदलती है। ये परिपाटी करीब 3 दशक से ज़्यादा समय हो गया चल रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि एक सरकार का मंत्रिमंडल कोई प्रस्ताव लेता है और जनता के लिए योजनाएं लागू करता है तो आने वाली दूसरी सरकार इन योजनाओं को या तो बंद कर देती है या जो तोहफे जनता को दिए जाते हैं वो तोहफे ही वापस ले ले। इतिहास राजस्थान का उठा के देखें तो पिछले 3 दशक से हर 5 साल बाद में शासन बदलता है। हाल ही में अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बने और 3 ही बार उन्होंने कई योजनाएं राजस्थान को दी और तीनों ही बार वे मुख्यमंत्री बनने के बाद में वापस सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन उनके बाद 2 बार महारानी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने योजनाओं के नाम बदल दिए हो, लेकिन जनता को जो लाभ मिल रहा था वो लाभ की कटौती उन्होंने भी नहीं की। भजनलाल भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने कि गहलोत सरकार के समय बनी योजनाओं को या तो बंद कर दिया या ये योजनाएं वापस ले ली या फिर उनको नए भवनों में शिफ्ट करना था, वे नहीं कर पा रहे। तो क्या भजनलाल शर्मा की ब्यूरोक्रेसी कहीं भजनलाल के विरोधी गुट से हाथ तो नहीं मिलाए हुए है, या फिर वसुंधरा राजे का दबदबा है और वे भजनलाल की हर कार्यप्रणाली ऐसी कर रहे हैं जिससे उनकी छवि जनता के बीच में खराब हो रही है, या फिर मंत्रिमंडल के भीतर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भजनलाल को जनता के बीच में प्रसिद्धि नहीं पाने दे पा रहे हैं। वरना एक अच्छा सेवक, एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति और पहली बार विधायक बनने के बाद में हाईकमान ने उन्हें राजस्थान की कमान सौंपी है तो कुछ सोच करके सौंपी होगी। लेकिन कई ऐसे मामले आए जिनमें जनता उनसे नाराज़ है, आंदोलनरत है। आज उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। सरकारें बनाती है जनता, जनता को लोक कल्याणकारी योजनाओं से 2-4 करवाता है राज कर रही सरकार। जनता सरकार बनाती है और वो ही सत्ता से दूर करती है। 3 बार ऐसा अशोक गहलोत के साथ में जनता कर चुकी है। लेकिन गहलोत द्वारा बनाए योजनाओं को बंद करने की रणनीति शायद देश में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो कि करती जा रही है। भाजपा के सीएम भजनलाल शर्मा ऐसा ही करने पर उतारू लगते हैं। एक सरकार जब जनता को तोहफा देती है तो दूसरी आने वाली सरकार योजना को या तो सुधारती है या उसका नाम बदल देती है। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हो रहा। पूर्व में 2 बार जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी तब उन्होंने अशोक गहलोत की योजनाएं तो लागू रखी, लेकिन उनके नाम बदल दिए थे। लेकिन इतिहास में पहला मौका बताया जा रहा है जिसमें राजस्थान में एक सरकार जनता को तोहफा देती है तो दूसरी वापस लेकर जनता को आंदोलन करने पर मजबूर कर देती है। राजस्थान की भाजपा की भजनलाल शर्मा सरकार शायद क्रेडिट लेने के लिए कई योजनाओं पर रोक लगाकर बैठ गई है।
9 जिले व 3 संभाग खत्म करने से लाखों लोग भाजपा से नाराज हो चले हैं, सड़कों पर उतर करके इसका विरोध कर रहे हैं। अब अंग्रेजी माध्यम स्कूलें जो गहलोत सरकार के समय शुरू की गई थी, उसे भी बंद करने की तैयारी की जा रही है। प्रोफेशनल कोर्स वाले संस्थान खोले गहलोत सरकार में, जिनमें हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की प्रगति पर भी भजनलाल सरकार ने कुंडली मार रखी है। हरदेव जोशी विश्वविद्यालय का भवन हमने देखा था, अशोक गहलोत की कार्यकाल में तैयार हो चुका था। जयपुर के दहकी कला में ये तैयार करवाया गया था, लेकिन इसे खासा कोटि से वहाँ शिफ्ट ही नहीं किया जा रहा। आखिर क्यों? इसके बारे में भी भजनलाल सरकार को जवाब देना चाहिए। इस विश्वविद्यालय में गहलोत के राज में शैक्षणिक अशैक्षणिक स्टाफ भर्ती की अनुमति दी गई थी, लेकिन आज तक वहाँ एक भी भर्ती नहीं हुई। यही स्थिति अंबेडकर विश्वविद्यालय की है। ये तो एक छोटी स्कूल में ही संचालित हो रहा है और उसके लिए भी भवन तैयार है, लेकिन इसे वहाँ शिफ्ट नहीं किया जा रहा। वहीं जयपुर के JLN मार्ग पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज एवं SIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस की तर्ज पर बनाए गए थे और इन संस्थानों को अभी तक जब गहलोत सरकार की स्वीकृति मिल चुकी थी, भजनलाल सरकार ने शुरू ही नहीं किए। इसका जवाब जनता आज नहीं तो कल मांगने वाली है। शायद भजनलाल सरकार की कमान ऐसे ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है जो उन्हें फ्लॉप करना चाहते हैं। कहीं ये महारानी वसुंधरा राजे की रणनीति का तो हिस्सा नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। या फिर भजनलाल मंत्रिमंडल ही भजनलाल को जनता के बीच में सफल नहीं होने दे रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। या फिर भाजपा सरकार कहीं ये सोच में तो नहीं पड़ गई कि उपरोक्त योजनाएं शुरू कर दी और जिले वापस दे दिए तो जनता के बीच में अशोक गहलोत की वाहवाही हो जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि भजनलाल सरकार ने अपनी ओर से कोई बहुत बड़ी योजना राजस्थान को नहीं दी है। यमुना नदी के पानी को लेकर के भले ही बातचीत की जाए, लेकिन ये परियोजना भी गहलोत सरकार के समय बन चुकी थी। उसका MOU जरूर इन लोगों ने किया है, लेकिन शायद ये ज़रूरी है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है और अभी से अगर जो योजनाएं लोक कल्याणकारी थी उन्हें वापस लागू करना चाहिए और जो जिलों के लिए जो घमासान चल रहा है इसकी अभी इस समय ज़रूरत ही नहीं थी छेड़ने की। जिले बन गए थे, कलेक्टर लग गए, कमिश्नर लग गए, संभाग बन गए, लोगों ने खुशियाँ मना ली, दीपावली मना ली, पटाखे छोड़ दिए, मिठाइयाँ बांट ली, लेकिन आप उसी तोहफे को वापस ले लें तो जनता तो नाराज़ होनी ही है। पब्लिक स्कूलें जब ज़्यादा वसूली कर रही थी और गरीब का बच्चा पब्लिक स्कूलों में नहीं जा पा रहा था, तो उन्हीं की मॉडल पर, उन्हीं की तर्ज पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें शुरू की गई और ये सफल भी हो रही थी। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसमें स्टाफ की कमी थी और अंग्रेज़ी माध्यम के निपुण अध्यापक नहीं लगाए गए थे, लेकिन उनके लिए पोस्टें करवानी थी और पद सृजित करने थे और उसके पहले कि ये किए जाते गहलोत सरकार का पतन हो गया।
लेकिन वर्तमान सरकार चाहती तो पद सृजित करती, इन्हीं स्कूलों को और ज़्यादा बढ़ावा देती और गरीब का बच्चा पब्लिक स्कूलों में नहीं जाए और कम पैसे में और निःशुल्क शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की अगर सरकार की तरफ से जो लाभ दिया गया था उसमें जाए तो कहाँ अंगुली उठती है। अंगुली तो अब उठ रही है कि इन स्कूलों को ही बंद किया जा रहा है। इसके लिए एक समिति बनी है, वो अपनी रिपोर्ट देगी। जिस तरह की जिले समाप्त किए गए उसके पहले एक समिति ने निरीक्षण किया था और वही अधिकारी जिसने कि गहलोत सरकार के समय इन जिलों को स्वीकृति दी और वही अधिकारी अब भाजपा सरकार के राज में इन्हीं जिलों को ख़त्म कर रहा है। इससे पहले कि राजस्थान में भजनलाल सरकार की बदनामी हो, मुख्यमंत्री भजनलाल जो अच्छे भक्त हैं और धार्मिक क्षेत्रों में, पर्यटन क्षेत्र में भजनलाल पिछले 1 साल से जो प्रयास कर रहे हैं और उन्हें सभी जानते हैं कि एक पर्ची द्वारा हाईकमान ने मुख्यमंत्री बनाया था। इससे वसुंधरा राजे सबसे ज़्यादा नाराज़ थी और आज भी है। तो भजनलाल को सफलता मिले इसके लिए वापस भजनलाल को खुद को तैयारी करनी चाहिए और जो योजनाएं जनता के लिए थी उन योजनाओं को लागू करके ये बताना चाहिए कि सरकारें बदल जाती लेकिन जनता को दिए तोहफे वापस नहीं लिए जाते। इस पर कठोर निर्णय भजनलाल सरकार को लेना होगा। आज बस इतना ही और अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।